स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम अभी तक बात कर रहे थे टेक्सटाइल की। और आज जो है हम शुरू करने वाले हैं प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन यानी प्रसार शिक्षा शुरू करने से पहले एक दो बातें आप जो है गांठ बांध कर रख लीजिए और इसे हमेशा आपको याद रखना है एक्सटेंशन एजुकेशन में। सबसे पहली बात, प्रसार शिक्षा जो है वो ऐसी शिक्षा है जो कि ग्रामीणों के लिए है, स्पेशली ग्रामीणों के लिए है। ऐसे लोग जो कि स्कूल में जैसे औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल शिक्षा है, एजुकेशन होती है फॉर्मल एजुकेशन कि टाइम से हम जा रहे हैं, टाइम यूनिफॉर्म यूज जो यूनिफॉर्म है वहाँ की उसके अनुसार यूनिफॉर्म पहन रहे हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जो है क्या है, अनौपचारिक है, यानी इनफॉर्मल होती है प्रसार शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा है जो कि जो पढ़ने वाले हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनकी सहूलियत के हिसाब से इसे शुरू किया गया है। स्पेशली इसी वजह से इसे ग्रामीणों की जो है शिक्षा कहा जाता है, क्योंकि ग्रामीण लोग जो होते हैं उन्हें अपने अनुसार काम करना पड़ता है, अपने अनुसार वो एजुकेशन लेते हैं। सुबह के समय खेती बाड़ी का काम रहता है, मजदूर वगैरह है, सुबह के समय दिहाड़ी है, काम है, ये सारे काम उनको रहते हैं। तो वो सुबह जैसे हम लोग औपचारिक शिक्षा अभी तक पढ़ते आए हैं स्कूल में, 7 से लेके 2 तक हम गए हैं। मतलब 7 to 2 हमारा टाइमिंग रहता था और हम यूनिफॉर्म में जाते थे और पाठ्यक्रम सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ते थे, एग्जाम होते थे। वो सारी चीज़ें अनौपचारिक शिक्षा में नहीं होंगी। ये ग्रामीणों की शिक्षा है। दूसरा, ये बेरोजगारों की शिक्षा है। जो बेरोजगार हैं, उन जो छोटा मोटा काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि स्विगी है, यहाँ पर स्विगी वगैरह में डिलीवरी भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, बच्चे और बड़े, बच्चे बड़े, इनमें एज का भी कोई लिमिट नहीं होता कि इस यहाँ से यहाँ तक का बच्चा जो है इस क्लास में होगा। अपने अनुसार जो है उनके अनुसार शिक्षा को प्लान किया जाता है। वो किस समय फ्री है, किस समय पढ़ सकते हैं, ये सब चीज़ों का इसमें ध्यान रखा जाता है। तो ये ग्रामीणों की शिक्षा है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके अनुसार इस शिक्षा को प्लान किया गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन की। एक्सटेंशन एजुकेशन जो है, पहले तो आपको ये बता दो कि ये सबसे ज़्यादा नंबर लेने वाला सब्जेक्ट है। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी पुट अप होते हैं और हम नंबर भी यहाँ से ज़्यादा ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको आगे क्लास में बताती हूँ। प्रसार शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं और इसका निर्माण लैटिन शब्द एक्सटेंसियो से हुआ है। किससे हुआ? एक्सटेंसियो। एक्सटेंसियो को अगर हम दो भागों में डिवाइड करें तो बनता है एक्सटेंसियो सियो, मतलब बाहर की शिक्षा। ऐसी शिक्षा जो एक्स का मतलब है बाहर, आउट, आउट या बाहर की शिक्षा। टेंसियो शिक्षा, बाहर की शिक्षा, मतलब ऐसी शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा है उससे अलग है, वो सीमाओं से परे है। वो अपने अनुसार जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके अनुसार ये शिक्षा दी जाती है। ये है बेरोजगारों की शिक्षा, ये अभी हमने बात कर ही ली है। और साथ ही ग्रामीणों की भी शिक्षा है। क्या है ये? ग्रामीणों की भी शिक्षा है। अब बात करते हैं इसका उपयोग क्या है। पहले वैसे मैंने आपको बता दिया, फिर भी एक बार देख लेते हैं यूज क्या है इसका प्रसार शिक्षा का। जो विद्यालय नहीं गए हैं उनके लिए जरूरी है। दूसरा, शिक्षा पूर्ण नहीं, जिन्होंने शुरू में शिक्षा किन्हीं कारणों से पूर्ण नहीं किया है, क्योंकि इसमें एज लिमिट नहीं होता है, तो हम कोई भी बच्चा जो अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाया एक्सटेंशन एजुकेशन से वो कर सकता है। तीसरा है, ये बेरोजगारों और अशिक्षितों की के लिए स्पेशली बनाई गई है और स्पेशली ग्रामीणों के लिए बनाई गई है। अब बात कर लेते हैं प्रसार शिक्षा क्या है। अनौपचारिक शिक्षा अभी हमने बात कर ही ली थी। इनफॉर्मल शिक्षा है जिसमें ना कोई टाइम बाउंडेशन है, ना कोई सिलेबस का बाउंडेशन है, ना ही कोई यूनिफॉर्म का बाउंडेशन है। विद्यार्थी के अनुसार जो है समय रखा जाता है, वो कब किस समय फ्री होंगे उनके अनुसार जो है समय रखा जाता है। और स्पेशली ज़्यादातर जो है शाम के समय, इवनिंग में यहाँ पर क्लासें लगती हैं। नेक्स्ट, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? पहला था
पलायन को रोकने के लिए देखिए, इसको समझते हैं। गांव में कभी कभी क्या होता है, बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया तो क्या होता है, पलायन होना शुरू हो जाता है कि एक गांव से दूसरे गांव में लोग चल जाना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर तो पहले, क्योंकि सभी जो गांव के ज़्यादातर लोग होते हैं खेती पर निर्भर करते हैं, तो में जब कुछ हो ही नहीं रहा है, खेत से हमें कुछ अनाज वगैरह नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, पलायन कर जाते हैं। ऐसे में इन्हें शिक्षा दी जाती है प्रसार शिक्षा के अनुसार। इसमें इन्हें औपचारिक शिक्षा यानी जो किताबी शिक्षा है वो तो दी ही जाती है, साथ में इनके कौशल को भी विकसित किया जाता है, जिससे कि उन्हें जिससे वो कौशल सीखने के बाद में अपने कार्यों को अपने जो परिवार है उसकी जीविका को चला सके। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें महिलाओं को अचार बनाना सिखाना, पापड़ बनाना सिखाना, सिलाई बुनाई कढ़ाई, ये चीज़ें सिखाना, कौशल विकसित करना, ताकि जो है वो इन कौशलों का यूज़ करके वो अपने परिवार को जो परिवार है उसकी जीवन यापन कर सकें, अच्छे से भरण पोषण कर सकें। तो ये है पलायन को रोकने के लिए। दूसरा है नवीन जानकारी प्लस सूचना और योजना। नवीन जानकारी, नई से नई अपडेटेड चीज़ें जो इसमें ध्यान रखी जाती है। सिलाई में कौन कौन सी चीज़ें अभी कौन कौन से डिजाइन आए हैं, कैसे किस तरह से अचार वगैरह बनाने का तरीका, और स्पेशली जो प्रसार शिक्षा है वो इस अनुसार दी जाती है। पहले जो है जो प्रसार कार्यकर्ता होता है, आपको एक बार बता दूं, फिर बाद में इसका डिस्कशन हम एक बार और आएगा, इसका प्रसार कार्यकर्ता के भी का भी एक पूरा चैप्टर है, तो वो भी हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं शॉर्ट में कि प्रसार कार्यकर्ता जो है वो पहले गांवों में खेतों में जाता है, भ्रमण करके आता है, वहां पर देखता है कि यहाँ पर कौन कौन से साधन हैं जिन्हें लेकर ग्रामीणों को शिक्षित किया जा सकता है, जिनके द्वारा कौशलों को विकसित किया जाए। मान लीजिए अगर किसी ने किसी को चुकंदर है या आम का अचार बनाना सिखा दिया, लेकिन वहाँ पर आम की खेती हो ही नहीं रही, आम उगाए नहीं जा रहे, तो फिर ये किसी भी तरह से उस व्यक्ति के लिए फायदेमंद नहीं होगा। तो पहले ये भी चीज़ देखी जाती है कि वहाँ पर क्या क्या सोर्स हैं, क्या क्या रिसोर्स हैं जिनको यूज़ करके हम जो ग्रामीण हैं वो अपने कौशल को विकसित कर सकें और साथ ही उससे कुछ रुपए कमाएं, अर्निंग कर सकें और अपने परिवार को खिला पिला पाए। ये हो गया लोगों तक पहुंचाना, ये लोगों तक पहुंचाने की शिक्षा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें शिक्षित करने की कोशिश की जाती है। ये जीरो से ऊपर की शिक्षा है, मतलब जो भी व्यक्ति है जिससे भी सिखाया जा रहा है, ऐसा माना जाता है कि इसको कुछ भी नहीं आता, नील है, तो उसको जीरो से शुरू किया जाता है, बिल्कुल बेसिक से, और फिर एडवांस तक लेके जाया जाता है, तो उनके कौशलों को विकसित किया जाता है। अब है इसका हम देख लेते हैं एजुकेशन जो है, एक्सटेंशन एजुकेशन। इसके दो फायदे हैं, आप दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो ये कैसे शो नहीं हो रहे हैं, एक मिनट। तो पहला है जेपी लिंगन और दूसरा है केएन सिंह। एक्चुअली ये वाला जो है ये तो विदेशी फादर है, जेपी लिंगन जो थे ये विदेशी फादर थे और हमारा जो इंडिया है इसमें इंडियन है। ये केएन सिंह जो है वो क्या है, इंडियन है। तो ये जेपी लिंगन जो है ये तो विदेशी है और इंडियन कौन है, केएन सिंह जी जो है वो इंडियन फादर है एक्सटेंशन एजुकेशन के। अब बात कर लेते हैं भारत में प्रसार शिक्षा किस तरह से क्या क्या यूज हो रहा है, कैसे इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो पहला ये जो है कृषि या रिसर्च को बढ़ावा देना। इसमें कृषि या रिसर्च को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि ज़्यादातर लोग गाँवों में क्या करते हैं, कृषि करते हैं, और रिसर्च जैसे कि कोई चीज़ है, मटके क्ले वगैरह है, उससे कोई नई चीज़ बनाना बता दिया तो वो चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ये जो है ये क्या है, पूसा बिहार 1908 में इसको जो है इसको शुरू किया गया था। 1936 में नई दिल्ली में इसको ट्रांसफर कर दिया गया। पूसा बिहार जो है यहाँ से प्रसार शिक्षा को शुरू किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से 1936 में नई दिल्ली में इसे फिर से जो है ट्रांसफर कर दिया गया था। 1928 में राउल कमीशन इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना की गई थी। इम्पॉर्टेंट है, 1928 में राउल कमीशन इंपीरियल जो है इनकी स्थापना कब की गई थी, 1928 में की गई थी। बस इतना सा हमें याद करना है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1928 में।
और सबसे पहले शुरू कहाँ से हुआ था? ये बिहार से शुरू हुआ था। पूसा बिहार, पूसा एक गांव का नाम है और बिहार आपको पता है ये स्टेट है। तो 1908 में पूसा बिहार में से शुरू किया गया। किन्हीं कारणों से नई दिल्ली में इसे ट्रांसफ़र किया गया था। कब किया गया था? 1936 में। और उसके बाद में 1928 में इम्पीरियल जो कमीशन था उसको उसका इन्वेंशन किया गया था। अब इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन की, कि हिस्ट्री क्या है इसकी। तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन है उसका सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी? ब्रिटेन से ही हुई थी। इसी वजह से पहले जो फादर थे वो कौन थे? जेपी लिंगन, जो कि एक विदेशी थे। ब्रिटेन में इसकी शुरुआत उद्भव हुआ था। प्रसार शब्द का यूज जो है सबसे पहले कैम्ब्रिज में किया गया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1873 में इसका यूज किया गया था, प्रसार शब्द का। प्रसार का मतलब क्या है? बढ़ाना, एक्सटेंशन, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में कौशल को विकसित करना, ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, पलायन को रोका जा सके। गांवों में जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, जो भी व्यक्ति रह रहा है, फसल नष्ट होने की वजह से या किन्हीं कारणों से अगर वो पलायन उसको करना पड़ रहा है तो वो ना करना पड़े, उसमें कौशल को विकसित किया जाता है ताकि वो अपनी जीविका को चला सके। प्रसार शब्द का यूज कैम्ब्रिज में 1873 में किया गया था और 1894 में जो है वर्गीस ने एक्सटेंशन शब्द का यूज किया था। वर्गीस है ये, वर्गीस। एक्सटेंशन शब्द का यूज किसने किया था? वर्गीस जो थे, इन्होंने 1894 में वर्गीस जो थे इन्होंने एक्सटेंशन शब्द का यूज किया था। अमेरिका में प्रसार शिक्षा जो है वो सीमेन नैप द्वारा शुरू किया गया अमेरिका में। तो ये एक इसमें जो याद रखने वाली बात है ये वाली है कि इसका उद्भव सबसे पहले ब्रिटेन यूके से शुरू हुआ था और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रसार शब्द का सबसे पहले उपयोग किया गया था। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको रीड करनी है। तो प्रसार शब्द जो है इसका सबसे पहले यूज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कब किया गया था? 1875 में, 1873 में। एक बार रिवाइज पर आ जाते हैं दोबारा। एक छोटी सी चीज़ जो है एक बार हम थोड़ा ये देख लेते हैं, उसके बाद में आज क्लास को थोड़ा बंद करेंगे, एंड करेंगे। ये आपको पता है अभी त्योहारों का समय चल रहा है, तो एक बार आप ये देख लीजिएगा। इसमें हमने देखा था आवश्यकता क्यों है, पहले तो हम इसका रिवाइज कर ले। पहले तो ये देख लीजिए, विदेशी जो फादर जो थे इसके एक्सटेंशन एजुकेशन के दो थे। पहले थे विदेशी जेपी लिंगन थे, दूसरे जो थे वो इंडियन थे, के एन सिंह जो थे वो इंडियन थे। तो ये दो फादर थे। आवश्यकता क्यों थी? पलायन को रोकने के लिए थी सबसे पहले तो। दूसरा आपका नई योजनाओं को विकसित करने के लिए था और बेरोजगारी को रोकने के लिए, कौशलों को विकसित करने के लिए इसकी आवश्यकता थी। आगे से आगे आपकी ये चीज़ें क्लियर और भी अच्छे से हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं प्रसार शिक्षा में क्या क्या शिक्षाएं दी जाती हैं। प्रसार शिक्षा, या इसको ऐसे बोल सकते हैं में कौशल। कौशल क्या क्या है? तो इसमें क्या, पहला तो मत्स्य पालन। मत्स्य पालन में भी क्या क्या टेक्निक आ गई है, किस तरह से इसको इजी कर सकते हैं। दूसरा है पशुधन रख रखाव, पशुओं का रख रखाव, क्योंकि पशु हैं और आपका खेती है, तो इसी से रिलेटेड जो है लोगों को इसमें और कौशल विकसित किए जाते हैं ताकि वो और अच्छे से इसमें कमाई कर सके। वेटनरी, तो बीच में थोड़ा क्लास को ब्रेक करना पड़ा क्योंकि आईफोन जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा हीट कम करनी पड़ती है। यही रीज़न है कि लाइव ले नहीं पा रही हूँ आपकी क्लासेस। कोशिश रही, देखते हैं। चलो, SCIE हम यहाँ पर थे। वेटनरी साइंस देखिए, इसमें क्या प्रसार शिक्षा जो है इसमें कौशल कौन कौन से विकसित किए जाते हैं? मत्स्य पालन है, पशुधन रख रखाव, पशुओं को किस तरह से रख रखाव किया जाए। वेटनरी साइंस जो जैसे वेटनरी से रिलेटेड पशु वगैरह हैं उनको किस तरह से पशुओं में टीके वगैरह लगाने का काम होता है। यहाँ पे पशुओं को किस तरह से संभाल के रखा जाए, ये सब चीज़ें जो है वेटनरी में की जाती है। और
डेयरी साइंस हमने देख लिया। फिशरी यानी मत्स्य पालन, वो आ ही गया इसमें फिशरी। तो ये हमने देख लिया। आज की क्लास जो है हमने शुरू कर दिया है प्रसार शिक्षा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने देख लिया था कि एक्सटेंशन एजुकेशन, इसका इंग्लिश नाम है प्रसार शिक्षा का। इसका निर्माण लैटिन शब्द से हुआ था, जो कि क्या था, एक्सटेंसियो, जो एक्स का मतलब है बाहर और टेंसियो का मतलब शिक्षा, यानी बाहर की शिक्षा। ये बेरोजगारों की शिक्षा है, मेनली ग्रामीणों की शिक्षा है प्रसार शिक्षा। इसका यूज क्या था, जो विद्यालय नहीं जा सकते उनके लिए है। दूसरा, जो शिक्षा पूर्ण नहीं कर सकते हैं या जिनकी शिक्षा बीच में अधूरी रह गई उनके लिए। तीसरा था बेरोजगारों और अशिक्षितों के लिए ये थी। नेक्स्ट जो हमने देखा था कि इसके फादर जो थे पहले विदेशी फादर जेपी लिंगन थे, और इंडियन जो थे वो केएन सिंह थे। इसके अलावा हमने यहाँ पर अभी देखा था कि क्या आवश्यकता थी, क्यों था, तो वही पलायन को रोकने के लिए, नई जानकारी सूचनाओं के बारे में जान सके, इन सब के लिए इसे किया गया था। भारत में प्रसार शिक्षा का क्या था रोल, तो कृषि और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। पूसा बिहार में 1908 में इसे शुरू किया गया था। इम्पॉर्टेंट है कि पूसा बिहार से शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसे ट्रांसफर कर दिया गया था नई दिल्ली में 1936 में। 1928 में राउल कमीशन जो है इसकी स्थापना की गई थी। 1928 में राउल कमीशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसकी स्थापना की गई थी। और हिस्ट्री देख लेते हैं कि इसका उद्भव जो है, सबसे पहले उद्भव कहाँ से हुआ था। एक्सटेंशन एजुकेशन जो है ब्रिटेन से, यूके ब्रिटेन से, और प्रसार शब्द जो है वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 1873 में इससे लिया गया था। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वर्गीस जो थे, इन्होंने 1894 में वर्गीस ने एक्सटेंशन शब्द का यूज़ किया था सबसे पहले। और ये तो सिर्फ रीड करने का है कि अमेरिका में प्रसार शिक्षा जो है सीमेन नैप के द्वारा दी गई थी। ये हमने देख लिया है और काफ़ी सारी चीज़ें आज हमने कवर कर ली है। कल प्रसार शिक्षा के हम सिद्धांत और गृह विज्ञान के प्रकार के बारे में हम नज़र डालेंगे कि क्या क्या है इसमें। और इसके अलावा भी तो छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो हम कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। प्रसार शिक्षा शुरू हो चुका है, अब ये भी ख़त्म हो ही जाएगा। शुरू हुआ तो ख़त्म तो होना ही है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको चैनल से फ़ायदा हो रहा है, क्लासेस आप देख रहे हैं रेगुलर, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा परिवार बढ़े, इंक्रीज़ हो। साथ ही आप सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दें, ताकि अपलोड क्लासेस आपको पता चल जाए कि तुरंत अपलोड हो चुकी है और आप उसे देख सकते हैं। साथ ही एक और बात कि अगर आप क्लास देख रहे हैं, तो अगर आपने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी, तो क्योंकि ये कनेक्टेड होती है एक दूसरे से, आज वाली क्लास तो चलिए प्रसार शिक्षा नया ही शुरू हुआ है, लेकिन क्लास एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो पहले वाली क्लास देख के फिर नई क्लास पर आए, ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।